आज हम कंप्लेनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार कंप्लेंट्स करते हैं। ज्यादा कंप्लेंट्स तो हमको हमारे लव्ड वन से रहती है। कई बार इस चीज की कंप्लेन होती है कि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरे को कुछ चाहिए, मेरा हस्बैंड है तो मेरे लिए मतलब ज्वेलरी नहीं ला के दे रहा है, या मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, या मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है। वाइफ की से कंप्लेंट्स होती है कि वो घर का ध्यान ठीक से नहीं रख रही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों से होती है, और हमारे लिए नहीं कर रहे। उसके अलावा एक और जो कॉमन कंप्लेंट्स होती है कि वो अपने लिए नहीं कर रहे। जैसे हमारे घर में कोई बीमार है, सपोज कोई डायबिटिक है, डॉक्टर ने मना किया है उसको शुगर खाने के लिए, और वो शुगर खा रहे हैं, तो हमको बहुत कंप्लेन होती है क्योंकि हमको उनके लिए डर लगता है, हम उनसे प्यार करते हैं। तो ये भी कंप्लेंट्स का ही फॉर्म है। कई बार लोगों को पब्लिक से रहती कि पब्लिक सफाई का ध्यान नहीं रखती है, रोड्स को गंदा कर देती है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों से कंप्लेंट्स होती है। हमको गवर्नमेंट से कंप्लेंट होती है कि गवर्नमेंट ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को पब्लिक से होती है। तो हर जगह 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 कंप्लेंट्स तो होती है। तो अभी जो इतनी सारी कंप्लेंट्स होती है, उसको हम कैसे मैनेज करें? तो हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजमहल के बाहर एक द्वारपाल, जो बोलते हैं ना गेट कीपर, वो बैठा रहता था। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी, और वो द्वारपाल जस्ट एक पतले से कपड़े में वहां रहता था, और सालों से था, और वो अपनी ड्यूटी बराबर निभा रहा था। एक बार राजा आया, उसने देखा द्वारपाल को, पहली बार उसकी नजर पड़ गई, और उसको देखा कि वो इतनी ठंड में इतने कम कपड़ों पे है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, भाई प्रजा है। तो राजा ने उससे बात की कि तुम इतनी ठंड में कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि भाई मेरा तो काम है। फिर राजा बोला कि नहीं, अब से तुमको इतनी ठंड में रहने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करते हो, मैं अंदर जाके तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ। और अंदर जाकर दूसरे कामों में व्यस्त हो गया, और राजा भूल गया। और जब दूसरे दिन राजा को याद आया और उसने पता लगवाया, तब तक तो वो ठंड से वो द्वारपाल मर चुका था। तो अब इतने सालों से तो वो कर रहा था, क्योंकि उसको कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसने किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं की थी कि कोई मेरे को यहाँ पे गर्म कपड़े ला के देने वाला है। और वो अपनी जिंदगी से एकदम खुश था। लेकिन जब उसको उम्मीद बन गई राजा से कि वो मेरा कुछ करने वाला है, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो उसकी बॉडी, उसकी सर्कमस्टेंसेस सारे कुछ उसके हिसाब से रिएक्ट किए, और वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ऐसे ही जब हम कंप्लेंट्स करते हैं, उसमें सीधा सीधा ये है कि हम सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट किए थे, और उसने वो काम को नहीं किया। उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग काम किया। तो अब चूंकि उसने एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग काम किया, तो हमको बुरा लगा। और बुरा लगा तो हमने क्या किया? कंप्लेन करनी शुरू कर दी। तो कंप्लेन हमेशा एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ी रहती है, उम्मीद के साथ। और उम्मीद कैसे होती है? उम्मीद के साथ जिस चीज में हमारा शब्द आ जाता है चाहिए। चाहिए, मेरी बहू को ऐसा करना चाहिए, मेरी सास को ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए, हमारे नौकरों को ठीक से काम करना चाहिए, ऑफिस में जो स्टाफ है उसको सही तरीके से काम करना चाहिए, डॉक्टर को मेरी तकलीफ पढ़ समझना चाहिए, जब मैं फोन करूं तो डॉक्टर को फोन उठाना चाहिए। ऐसे एंडलेस लिस्ट है। तो जहां पे भी चाहिए शब्द इस तरीके से आ जाता है, मतलब वो हम उम्मीद कर रहे हैं सामने से। तो दो चीज होती है, एक तो एक्सपेक्टेशंस हो गए, और दूसरा सामने वाले का पर्सपेक्टिव। क्योंकि सामने वाले की समझ हमसे कुछ अलग है, तो इसलिए हम जो चाहते हैं वो वैसा काम नहीं कर। अब उसके हजार रीजंस हो सकते हैं कि वो वैसा काम क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस और सामने वाले के एक्शंस में जब फर्क होता है, तो हमको डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमको खराब लगता है। और जो हमको खराब लगता है, तो फिर हम कंप्लेंट्स करते हैं। बिना खराब लगे तो कोई कंप्लेंट करेगा नहीं। तो इसलिए हम कंप्लेन करते हैं। और चूंकि ये जो कंप्लेन है, हम जो कंप्लेन करते हैं उसमें दुख तो हम ही होते हैं ना, दुखी। तो अगर हम दुखी नहीं होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम कंप्लेन करेंगे ही नहीं। तो हमको सामने वाले के फायदे के लिए अपनी कंप्लेंट्स को मैनेज करना जरूरी नहीं है।
हमारी खुद की बेनिफिट के लिए, खुद की पीस के लिए, खुद के इमोशनल मैनेजमेंट के लिए, खुद खुश रहें, उसके लिए हमको कंप्लेंट्स को मैनेज करने की जरूरत है। अभी 2 लोग अभी नया ज्वाइन किए हैं, तो मैं 1-2 लाइन में जस्ट बोल देती हूँ कि आज हम कंप्लेंट्स पे बात कर रहे हैं। और कंप्लेंट्स पे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस और सामने वाले के एक्शंस में कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए हमारी कंप्लेंट्स होती है और हमको अपने बेनिफिट के लिए उसको मैनेज करने की जरूरत होती है। अब सामने वाला जो नहीं करता है, तो सामने वाले के एक्शंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ हमारे एक्शंस होते हैं। तो अब हमारी इतनी सारी उम्मीदें बनी क्यों? हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हमको करते ना कि डॉक्टर को फोन उठाना चाहिए, या कोई लेडी है तो उसको घर पे खाना बनाना ही चाहिए, या कोई आदमी है तो उसको कमाना ही चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस हमारी टाइम टू टाइम हमने अपनी लाइफ में सीखा, लोगों से सीखा। कैसे? अगर हम इसको अपने 1 साल के वर्जन से कंपेयर करेंगे कि जब हम 1 साल के थे, तो उस समय खाना कौन बना रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या उस समय किसी ने हमसे अपशब्द बोले या गालियां दी तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने बाद में कभी सीखा अपनी लाइफ में कि गालियां देने से हमको फर्क पड़ना चाहिए। एक और स्टोरी सुनते हैं। 2 लड़के थे, उन दोनों लड़कों में सेम उनको माँ बहन की किसी गालियां दी गई। तो अब उनमें से एक लड़के को तो बहुत जोर से गुस्सा आया और दूसरा लड़का कंफर्टेबल था। क्यों? क्योंकि पहले लड़के ने ये सीखा था कि गालियां देना खराब बात होती है। जब आप कोई आपको गाली देता है, इसका मतलब वो आपका अपमान कर रहा है, तो इसलिए उसको गुस्सा आया। जो दूसरा लड़का था, वो ऐसे माहौल में पला बड़ा था जहां पे कि गालियां देना एकदम नॉर्मल चीज थी, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हैप्पी था गालियां देने के बाद भी। अब हमको सारी चीजें इसीलिए मैनेज करने की जरूरत है ताकि हम हैप्पी रह सकें। अगर किसी ने गाली दी और मैं पूरा दिन दुखी हूं, तो मेरा नुकसान है। तो मेरे को अपनी खुशी के लिए, खुद हैप्पी होने के लिए अपने इमोशंस को मैनेज करने की जरूरत है। और जो चीजें हमको सर्व नहीं करती, जिनसे हमको फायदा नहीं होता, उन चीजों को हम छोड़ सकते। तो इसलिए हमको कंप्लेनिंग को मैनेज करने की जरूरत है। अब किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? मैम, हाँ जी, बोलिए। कंप्लेंट्स तो हर मोमेंट पे ही हो रही होती है, हमें किसी ना किसी से, फैमिली मेंबर से या बाहर के किसी बंदे से। जी, तो ये मेडिटेशन पर्टिकुलरली फिर कैसी, आई मीन किस कंप्लेंट के लिए करेंगे हम? एक्चुअली देखिए, सामने कंप्लेंट्स हो रही मतलब हम सामने वाले के किसी एक्शन से डिससेटिस्फाइड है। तो अगर हम धीरे धीरे अपनी एनर्जी में आना शुरू कर दें, तो हम जनरल तरीके से कंप्लेंट्स छोड़ देते हैं। कंप्लेंट का मतलब होता है कि किसी ने कोई एक्शन नहीं किया और हमको कोई ना कोई इमोशन क्रिएट हुआ। किसी ने वो काम नहीं किया, तो या तो हमको गुस्सा आएगा, या हमको पछतावा होगा, या दुख होगा, या हम रोएंगे, या हम चिढ़ेंगे, या फिर हम गिल्ट में आएंगे। कोई ना कोई हमको इमोशन ही आएगा। चाहे हमको हम्म। किसी भी तरह की कंप्लेंट्स होगी, इमोशंस तो हमको यही वाले आएंगे। हम्म। तो अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाए, जैसे हम दुखी हो रहे हैं, तो अगर हम अपने दुखी होने को मैनेज कर लें, अपने दुखी वाले इमोशन, तो सामने वाले से हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये नहीं हम्म। कि एक बार में खत्म हो जाएगी। हम धीरे 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 जब हम सीखते हैं, तो हम इन चीजों के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। तो जब हम वर्क करते हैं, तो इधर इमोशंस मैनेज करते हैं, तो सामने वाले को हम रिलीज करते जाते हैं। जैसे क्या होता है, सपोज हमारे घर का कोई बच्चा है, वो किसी बदमाश बच्चे से बात करता है। हमने उसको मना कर दिया कि तू उस बदमाश बच्चे से बात नहीं करेगा। अब क्या होता है कि हमको उम्मीद हो जाती है कि हमारा बच्चा हमारी बात मानना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुबह से रात तक उस बच्चे के, अपने बच्चे को
वॉच करना, उसकी चौकीदारी करना शुरू कर देते हैं कि कहीं वो उससे बात तो नहीं कर रहा है। सोते भी हैं तो दिमाग में चलता रहता है कि अगर उसने उससे बात कर लिया तो आज तो मैं उसको मजा चखाऊंगा, तो आज नहीं तो उसको मैं ऐसा बोलूंगी, नहीं तो मैं उसको वैसा बोलूंगा। तो हम अपनी पीस को हैम्पर कर रहे हैं। तो अगर हम इमोशनल अटैचमेंट उससे कट करते जाएंगे धीरे धीरे, तो हम अपनी पीस को बरकरार करते जाएंगे। और जब हम पीस में रहेंगे तो हम धीरे से दूसरी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। पर मैम ये तो आपने बोल दिया कि इमोशन चलो आया है ना, हमारा इमोशन है कि हमारा हमने जो हाँ। आई मीन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन है ना, राइट। हाँ बट जी। हाँ। क्योंकि वो सिचुएशन उनके लिए हार्मफुल है, तो हाँ हम उनको वार्न कर रहे हैं बट वो वार्न नहीं हो रहे हैं, जी। तो फिर इसमें ऑफ कोर्स हमें तो हमारा इमोशन तो आएगा ही आएगा ना, ये तो ये इट्स वेरी ऑब्वियस। और एकदम। अगर जी हाँ। और अगर हम अपना इमोशन चलो कंट्रोल कर भी लेते हैं बट वो हार्मफुल जो होने वाला है उसके साथ अगले जी। हाँ। अगले किसी के साथ भी, तो हाँ। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में तो वही है ना पर्टिकुलरली कि हम उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि हाँ वो जी। हार्मफुल है, चाहे राइट। मैं कहूँ या कोई भी कहे, तो हार्मफुल है वो। जी। आ, क्या होता है, जैसे हम जब ओवरवेलमिंग सिचुएशन में रहते हैं, जैसे कोई सिचुएशन को हैंडल करना है, सपोज हमारे सामने सांप आ गया और हम डर के जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो क्या हम उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? नहीं। कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको कूल एंड काम होना पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली हम दुख में आएंगे, लेकिन जो हम इमोशनल अटैचमेंट में ओवरवेलमिंग सिचुएशन में आ जाते हैं और उसके कारण हम उसको कंटिन्यू डांटते फटकारते जाएंगे, तो क्या वो हमारी बात मानेगा क्या? नहीं। या सपोज हमारा कोई हेल्पिंग हैंड है और उसने कोई काम नहीं किया, तो हम उसको कंटिन्यू डांटते जाएंगे, तो क्या वो हमारा काम हम्म करेगा क्या? हम्म तो हम क्या होता है, जब हम इमोशनल पीस में आ जाते हैं तो हम अपनी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर पाते हैं, हम जैसा चाहते हैं उस सिचुएशन। हम्म और ठीक है। मैम, कंप्लेन की बजाय फिर हम एक्शन में आ जाते हैं। कंप्लेन में हम सामने वाले हम्म। को पावर दे दिए, और जब हम एक्शन में आ जाएंगे तो हम पावर में मैम लेकिन यदि अपन हाँ। कभी भी रोकेंगे नहीं टोकेंगे नहीं तो सामने वाले की हैबिट नहीं बन जाएगी। सपोज बच्चों के केस में या स्पेशली, यदि सपोज हम किसी गलत काम करने से उनको रोक रहे हैं जोर से या डांट रहे हैं, तो हो सकता है कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा सुधर जाता है और दूसरा बच्चा शायद नहीं सुधरेगा, तो हमको बार बार उसको रिपीटेटिवली ये चीज बतानी पड़ेगी। राइट। रीना जी, क्या है कि डांटना इज डिफरेंट थिंग एंड कंप्लेनिंग इज डिफरेंट। डांटना एक एक्शन है। डांटने में, जब आप अपने बच्चे को डांटते हो तो आप अगर गुस्से में आके डांटोगे तो उस समय आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाती है। और एक जब हम पावर में आके कूल होके जब बच्चे को कोई चीज बोलते हैं, एक हम बच्चे से कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन में क्या होता है, तू ऐसा क्यों नहीं किया, तू वैसा क्यों नहीं किया, दैट इज कंप्लेन। और जब हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, दैट इज एक्शन। तो हम्म कंप्लेन और एक्शंस के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे अगर हम पीछे से बात कर रहे हैं, सपोज मैंने अपने हस्बैंड से कोई चीज लाने बोली और मेरा हस्बैंड नहीं लाया, तो मैं जिससे मिलती हूँ, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही है, वो करता ही नहीं है, दैट इज कंप्लेनिंग। उसके सामने भी मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारी तो आदत ही है ऐसा करनी, तुम कभी करते ही नहीं हो, दैट इज कंप्लेनिंग। और मैं उनको बोलूंगी कि नहीं, मेरे को ये चीज चाहिए, दैट इज एक्शन में कि मैं डिमांड कर। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, या कोई और उसमें? या रीना, क्या मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई या कुछ उसमें? नहीं, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सॉरी। सपोज स्पेशली जी। सॉरी। क्या?
यस मैम, मैं ये स्पेशली पूछ रही हूँ आपसे, जैसे सपोज अपन बच्चों के केस में स्पेशली वी आर मोर, मतलब कंप्लेंट्स भी रहती है बच्चों के केस में और डांट भी रहती है, राइट। तो क्या बेहतर है, कैसे हैंडल करना चाहिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन? हमने जैसे उनको होमवर्क दिया, तुमने होमवर्क नहीं किया, तो अब ये गुस्सा भी है और कंप्लेंट भी है, तो इस पॉइंट को कैसे हम रिजॉल्व करें? तो जब हम इससे अपनी इमोशनल अटैचमेंट को धीरे धीरे अपन कम करना सीख जाएंगे, हम अपने इमोशंस के, जैसे उसने होमवर्क नहीं किया, तो हाउ डज दैट मेक यू फील? स्टार्ट, मतलब यदि वो चीज बहुत सीरियस है तो हाँ, डेफिनेटली वो हमको कहीं ना कहीं एंगर के प्रति मतलब गुस्से में ले जाती है। गुस्से में ले जाती है, राइट। अगर आपको उससे होमवर्क करवाना है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन बेस्ट होती जिसमें कि वो होमवर्क कर लेता? नहीं, डू इट बाय योर सेल्फ एक्चुअली। यदि सपोज क्या होता है हमारे केस में, जब बच्चों के पास अपन जाते हैं, पूछ लिया कि होमवर्क कर लिया है क्या, तो दे से यस, 99.99% दे से ऑलवेज राइट, बट ये समटाइम इट्स हैपन कि वो अपने आप नहीं कर पाते या हमसे नहीं पूछ पाते, तो उस केस में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और जब नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, कभी हाँ बोल भी देते हैं, कभी चेक करना भी पड़ता है, तो उस टाइम पे वो एग्रेशन या गुस्सा जो रहता है वो आता ही आता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कि बहुत कम बार होता है, लेकिन हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी तो यही सब चीजें होती है, चाहे फिर वो फ्रेंड से रिलेटेड हो, मेट से रिलेटेड हो, हस्बैंड से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं 90% टाइम सब चीजें बराबर चलती है, मगर 5% 10% टाइम ऐसा होता है कि वो काम नहीं होता है। तो उस टाइम पे कंप्लेंट और गुस्सा, ये दोनों टुगेदर रहता है, तो वो क्या? सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? तो इस, जब कंप्लेन और गुस्सा दोनों है, या हम किसी भी इमोशनल ओवरवेलमिंग में है, हम यही बात कर रहे हैं कि क्या हमारे कंप्लेन से चीजें बेटर हो पाती है? मगर रिजॉल्व तो हो सकती है। हाँ, कंप्लेन से रिजॉल्व हो सकती है क्या? हाँ, नहीं हो सकती है ना, जब तक कि आप कंप्लेंट नहीं करें। क्या? जैसे आपने कहा कि सरकार के प्रति जब अपन कंप्लेंट सिर्फ बोलते रहते हैं, तो यदि कोई कंप्लेंट कर रहा है तो वो चीजें रिजॉल्व होती है। वो कंप्लेन दैट इज एक्शन, जो हम रोज ओके बार ओके बार ओके। बोलते रहते हैं, वो तो हम रिटन कंप्लेन कर रहे हैं किसी की, दैट इज एक्शन। अच्छा, हम यू यहाँ आर पे बात टॉकिंग कर रहे हैं, अबाउट कंप्लेंट विद इन, हम अपने आप से ही बोलते जा रहे हैं हम और अपने गुस्सा आप होते से जा रहे हैं। बोलते जा रहे हैं, हम दिन भर हाँ शिकायत हाँ हाँ हाँ। करते रहते हैं, हम खुश नहीं रहते, हम हर समय शिकायत करते हैं। हम्म। तो नहीं, यहाँ पे यदि हाँ, कंप्लेंट हाँ टू द कंसर्न पर्सन की जाए, सपोज वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, फैमिली हो, गवर्नमेंट हो, हुएवर, यदि हाँ, कंप्लेंट डायरेक्टली उसको बोल के, रोक के, टोक के की जाए, चाहे फिर गुस्से में या की जाए, और उसका रिजोल्यूशन सॉल्यूशन निकल रहा है तो सही या है। तो जो आप और यदि हम सिर्फ एक्शन लिया, कंप्लेन कर राइट, रहे हैं। हाँ, तो जहां पे आपका पर्पस है कि उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए जब आप बोलते हो, तो वो सिर्फ आ, वो नहीं रहती। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये दिन भर शिकायत करता रहता है, हम अपने घरों में आसपास बहुत लोगों को देखते हैं। जैसे किसी कई बार लोग बोलते हैं कि सब, कोई बहू ही बोलती है कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, या कोई मदर इन लॉ बोलती है कि मेरी बहू ऐसी है, मान लो। तो मैक्सिमम केसेस में उनको कोई रिजोल्यूशन नहीं। सपोज आप उनसे पलट के पूछ दो कि सो व्हाट डू यू वांट, आपको इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू रिजॉल्व इट। जस्ट उनको अपनी कंप्लेनिंग में मजा आने लग जाता ये सही बात है। तो यदि कंप्लेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो इररिलेवेंट है। हाँ, तो जब कंप्लेंट्स कई बार हम हैबिचुअल करने लग जाते हैं, तो वो हमको सर्व नहीं करते, हमारी हैप्पीनेस उससे हैम्पर हो रही है, तब हम उसको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जहां पे हमको पता है कि कंप्लेंट से हमको सॉल्यूशन मिलना है, तो उसको तो हमको चेंज करने की जरूरत शायद ना है। या आई डोंट नो रीना जी, मैं प्रॉपर आंसर दे पाई कि नहीं, अगर उसमें नहीं नहीं और मैम, कुछ आई एम वेरी तो मच सेटिस्फाइड विद दैट। आई हम्म, एम जस्ट कंफ्यूज्ड अबाउट बोथ द थिंग्स राइट नाउ। yeah.
this way. Thank you very much. थैंक यू रीना। तो जो भी हमारे जो ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं उससे हमको डील करने की जरूरत पड़ती, ताकि जो हम हैबिचुअल रोज कंप्लेंट्स करते हैं हम उससे बच सके। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जो भी करना है अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए करना है। और जब हम सेटल रहेंगे, रोज हमारे साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स को हम कहीं पे भी नहीं रोक सकते, लेकिन हम उस प्रॉब्लम्स को अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार करते हुए डील कर पाए। उसके लिए हम कुछ चीजें समझ जाएंगे तो हमको लोगों से शिकायतें भी थोड़ी कम हो जाएगी, जब हम उनके पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। एक जगह क्या होता है, सपोज 10 चॉकलेट्स रखी हुई है या 10 कोई भी खाने की चीजें रखी हुई है, और सबको बोला कि आप कोई भी एक चीज इसमें से खा सकते हैं। वो 10 पूरी डिफरेंट चीजें हैं। अब एक एक चीज सबने खाई तो उन्हीं 10 में से खाई, लेकिन क्या होता है कि सबके टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। कोई मीठा खाया होगा, कोई नमकीन खाया होगा, कोई तीखा खाया होगा, हर कोई अलग अलग चीजें खाई होगी। तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमको ना हर समय बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि पर सेकेंड हमारी जो बॉडी को 20 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन मिलती है। चाहे किसी की आवाज सुन के हमारे कानों से, हमारी सारी सेंसेस से, कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ चीजें हम फील करते हैं, कुछ स्मेल करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो 20 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हमको करीब मिलती है हर किसी को। और उसमें से हम सिर्फ 240 के आसपास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो अब क्या होता है कि किसने कौन से 240 इंफॉर्मेशन को यूज किया, तो इसलिए हम सबकी समझ अलग होती है। तो जो हम बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचा, सामने वाले हमारे हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसको वो चीजें पता ही नहीं। हमने कुछ डिफरेंट 240 इंफॉर्मेशन ले रखी है, उसने कोई दूसरी ले रखी है। जैसे खाने के टेस्ट में हम लोगों ने डिफरेंट ले रखी है, तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कार से हम कहीं जा रहे हैं, तो जो ड्राइविंग कर रहा है उसको भीड़ दिखेगी, उसको ट्रैफिक लाइट दिखेगी, उसको पुलिस वाला दिखेगा। लेकिन कोई पीछा बच्चा बैठा हुआ है, उसको किसी दूसरे की कार का कोई छोटा सा खिलौना भी दिख सकता है, या कोई लेडी बैठी है उसको किसी का मेकअप दिख सकता है। तो अब वो बोलेगी कि नहीं वहां पे तो मेकअप था, बच्चा बोलेगा नहीं वहां पे टॉय था, वो बोलेगा नहीं वहां तो ट्रैफिक लाइट था। तो सेम जगह पे जब हम लोग होते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से इंफॉर्मेशन को लेता है। इसलिए सेम जगह पे रहते हुए हम लोग जितने लोग रहते हैं, हम सबकी समझ अलग रहती है, क्योंकि हम अपनी अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को लेते हैं। वैसे ही जैसे हम गाली की बात की कि 2 लोग हैं, सेम सिचुएशन पे हैं, लेकिन उनकी भी समझ अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से जो हमारे घर के लोग हैं या जिनसे हमको कंप्लेंट्स रहती है, उनकी भी सबकी समझ अलग अलग रहती है। और इसलिए हमारे एक्सपेक्टेशंस और उनके एक्शंस में फर्क होता है। अब सपोज जब हम बात कर रहे थे कि बच्चों के होमवर्क की ही बात कर रहे थे कि बच्चा अगर होमवर्क कर लेता तो हमको कैसा फील होता, तो हमको अच्छा फील होता। अब हम कैसा फील कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है कि अच्छा या खराब। लेकिन बच्चा होमवर्क किया या नहीं किया, या किसी भी दूसरे पर्सन ने कोई काम किया या नहीं किया, उनके 100% एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। फिर क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा घूम के बच्चे के एंगल से जाके देखेंगे, तो हो सकता है उसको खेलना ज्यादा पसंद आता हो बजाय होमवर्क करने के। या फिर हम और किसी के एंगल से जाके देखेंगे कि उसको मूवी देखना ज्यादा पसंद आता है बजाय घर का काम करने के। तो वो अपनी समझ के हिसाब से उसने बेस्ट काम किया है। अब हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हमारे हाथ में 2 चीज होती है कि या तो वो जो एक्शन कर रहा है हम उस एक्शन के साथ कंफर्टेबल हो जाए, या फिर हम उसके एक्शंस को चेंज कर पाए। और उसके एक्शंस को भी चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा हमारे, कि हम ऐसी आवाज में उससे इस तरीके से बात करें कि वो हमारे फेवर में आ जाए।
तो हम कुछ भी करने जाते हैं, कोई भी एक्शंस के लिए, तो जितने हम बेटर अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहेंगे, उतना बेटर हम सामने वालों को भी मैनेज कर पाएंगे। अब 100% मैनेज कर पाए या नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी मेंटल पीस हमारे हाथ में। तो हमारी जो बात करने का पोर्शन यहाँ तक था। अब इसमें अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो हम क्वेश्चंस करें, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन वाले पार्ट में जाएं। तो फिर अगर मेडिटेशन वाले पार्ट में शुरू करने के लिए मेरे को कोई साइन दीजिए, या तो थम्स अप दीजिए या यस दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट। Ma'am, I'm leaving, huh? Thank you very much. या थैंक यू रीना फॉर ज्वाइनिंग। Thanks a lot, ma'am. तो हम लोग अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। हैव अ नाइस ब्रीथ इन, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। अपनी आंखें बंद कर लें और हमारा जो भी वजन है, 50, 60, 70 किलो जो भी वजन है, उसको जमीन पर या जहां पे भी हम बैठे हैं वहां पे रख दें और अपने आप को फ्री करें। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांसें आती जाती रहेगी, हमको इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचार आते जाते रहेंगे, उनको आने जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। वो जो हीलिंग लाइट है सफेद रंग की, उसको अपना काम करने दें। वो हीलिंग लाइट हमारे सिर से, क्राउन से होते हुए हमारे एक एक सेल्स को हील करती है। हमारे शरीर की सारी सेल्स को हील करती है। ब्रेन, आईज, नोज, फेस, गला, गर्दन। गर्दन हमारे शरीर का, हमारे सिर का बहुत सारा बोझ उठाती है और टेंस्ड रहती है। आज उसको फ्री कर देते हैं। हमारी बैक हीलिंग लाइट अपना काम करती रहेगी। हमारे हिप्स, हमारी थाइज, घुटने, पिंडली, पंजे, और हीलिंग लाइट को अपना काम करने देते हैं। और हम बाहर निकलकर उसी पगडंडी में चलते हुए धीरे धीरे करके अपने गार्डन में पहुंच जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस का गार्डन, जहाँ पे कि हम पहले भी आ चुके हैं।
और उस गार्डन में हम अपने लव का, कॉन्फिडेंस का, जो चाहे उसके बीज लगा सकते हैं। अब आराम से कोई जगह देखकर बैठ जाएं। अब हमारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके कारण हम बार बार परेशान होते हैं, जिससे हमको सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं, उसको अपनी अवेयरनेस में ले आए। और हमारा वो पार्ट, हमारा पास्ट का, हमारे पुराने टाइम का, जो कि तकलीफ में था उस इंसान के कारण, उसको भी अपनी अवेयरनेस में ले आए। और अब सबसे पहले जो हमारा पास्ट था, जो हमारा छोटा स्वरूप था, जो कि तकलीफ में था, सबसे पहले तो हम उसकी तकलीफ समझ लेते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उसके पेन को फील कर सकते हैं। आज तक हमने उसके पेन को फील ही नहीं किया, हमेशा उसको सलाह देते रहे कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, बट उसके रियल पेन को फील नहीं की। आज समय है कि हम उसके पेन को फील करें। अब हमारा जो पास्ट यू है, वो उस इंसान से जिससे हमको बहुत सारी शिकायत थी, उसको बहुत कुछ बोलना चाहता था बट बोल नहीं पाया। आज समय है, अपने मुंह से उसको सारी चीजें बोल दीजिए। आज सेफ स्पेस है, वो इंसान आपको सुन भी सकता है। तो जितनी भी चीजें बोलनी थी जो मुंह से, और मुंह को हिला के, आप लोग म्यूट है, आपकी आवाज किसी को नहीं आएगी, वो पूरा बोल दीजिए। आज कुछ भी मन में रखने की जरूरत नहीं है, जितनी शिकायतें थी, उसे जितनी भी शिकायतें थी, वो सब बोल दीजिए। अब जो सामने वाला पर्सन है, उसकी तरफ जाके वो कैसा फील कर रहा है आपके बोलने से, और उसने ऐसा क्यों किया। जब आप उसकी जगह जाएंगे, उसके जैसे सांस लेंगे, तो फील कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया, और कोशिश कीजिए कि उसके मुंह से बोल दीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर आप उसकी जगह होते तो ऐसा क्यों करते, या करते या ना करते। अब वापस अपनी जगह पर आ जाए। वो जो पास्ट यू है, उसको और भी कुछ बोलना है, कुछ बचा हुआ हो, तो वो भी सारा बोल दे। अपना मुंह हिलाकर, अपने मुंह से आवाज निकाल सके तो आवाज निकाल कर, गुस्सा आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उसको सब बोल दे, सब बता दे। उसके कारण आपने कितनी तकलीफ सही है, आपने अपना कितना बहुमूल्य समय खराब किया है, दूसरी और भी प्रॉब्लम्स झेली है, वो सब बता दीजिए उसको।
और एक बार फिर से उसकी जगह पे जाके महसूस कीजिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। क्या करना चाहिए था। और अगर वो ऐसा करता तो आपको कैसा फील होता। अब आपके आज में, जो आपका आज वाला स्वरूप है, उसको भी उस पर्सन से कुछ बोलना है तो वो भी बोल दीजिए। सारा कुछ बोल दीजिए। आज समय है कि आप उससे अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आप उससे बता सकते हैं। और आपके पास कौन सी और पावर होती, या तो कॉन्फिडेंस होता, या और ज्यादा प्यार होता, या भरोसा होता। जिस भी चीज की आपको जरूरत है उन चीजों के आज हम अपने गार्डन में बीज लगाते हैं। क्या हम पावरफुल होते तो हमारे साथ वैसा होता। अगर हमारे पास उस समय पावर कम थी तो आज हम अपने गार्डन में पावर का भी बीज बीज लगा देंगे। अगर उस समय हमको ज्यादा समझ होती तो शायद हम ये होने ना देते। तो आज हम अपने गार्डन में समझ का भी बीज लगा देते हैं। हमको जितनी भी चीजों की जरूरत है हम उन सारी चीजों के बीज आज अपने गार्डन में लगा देते हैं। अब देखिए कि उस सामने वाले व्यक्ति के साथ, उस सामने वाले पर्सन के साथ आपको कैसा फील हो रहा है। पहले और अभी में आपके फीलिंग्स में उसको देखकर कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या। हो सकता है उस पर्सन की गलतियां, उसने आपके साथ जो किया वो माफी के लायक ना हो, लेकिन जब वो पर्सन 1 साल का था, क्या आप उसके उस पुराने, उस छोटे से बच्चे को जो उसके अंदर है, क्या उसको माफ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। वो जो सामने वाला पर्सन है, हो सकता है उसने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए उस तरह की कोई हरकत की हो। तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करते। उसका पक्ष जानते हुए भी अगर कोई और बात बची है उसको बोलने की तो उसको बता सकते हैं। हो सकता है वो खुद ही डरा हुआ हो। अभी पूरे सीन को एक दर्शक के जैसे सामने आकर देखिए।
और अपने आप को सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज और होती, या आप किस तरीके से उस सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। और अब वहां पे आने के लिए वो जो दूसरा पर्सन है उनको थैंक यू बोलो और उनको बाय कर दो। और जो आपके पास्ट है और जो आपका दर्शक है, उन सबको अपने अंदर समा जाने दो, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक नई ओपननेस के साथ। और अब उस गार्डन में घूमकर जो बीज लगाए हैं उनको अपने प्यार से सींच दो। और धीरे से फिर आराम से अपने गेट से बाहर आ जाए, इस विश्वास के साथ कि गार्डन हमारा फलता फूलता रहेगा। और जब भी हम इमोशनली इम्बैलेंस हो, अपने गार्डन में से जाकर अपनी जरूरत की चीजें तोड़ सकते हैं और वापस अपने शरीर को देखें। हीलिंग लाइट अपना काम कर ही रही है। अब धीरे से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। अपने विचारों के प्रति भी सजग हो जाए। और जब भी कंफर्टेबल हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं।